बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इजहार अहमद गुलजार। हमारा सिलसिला होता है किसी न किसी नाबगैर रोजगार शख्सियत को इस्लामी अकीदत पेश करना। आज मैं जिस शख्सियत को इस्लामी अकीदत पेश करने जा रहा हूं वो है शहर फैसलाबाद से मुतल्लिक जनाब अहमद शहबाज खाबिर। अहमद शहबाज खाबिर फैसलाबाद का फख्र थे। वो एक कसीरुल जिहाद शख्सियत के मालिक, एक मुतहर्रिक अदीब और शायर थे। नज़म और नसर में उनका कलम बेतकान दौड़ता था। उर्दू के साथ साथ पंजाबी को भी ज़रिए इजहार अफकार बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। उर्दू या पंजाबी में नात लिखते तो दोनों ज़बानों में लिखी हुई नातें दर्जा लताफत को छू लेती थी। अहमद शहबाज खाबिर शहर नात फैसलाबाद के इंतहाई पुख्ता गो, कोहना मशक, तजर्बाकार और मुश्ताक नात गो शायर थे। उनकी नातों में फितरी बेसादगी, पुख्तगी, शेफ्तगी और शागुफ्तगी पाई जाती है। शायरी के लिए उन्हें कोई शाउरी कोशिश नहीं करनी पड़ती, शायरी उन पर नाजिल होती है। उनके यहाँ आवर्द वाला कोई मामला नहीं, वो आमद की बरकत से मालामाल शायर थे। जनाब अहमद शहबाज खाबिर की अब तक 13 कुतब शाया हो चुकी हैं, जिनमें पहली किताब चुप दी चीक पंजाबी कहानी पर मुश्तमिल थी, जो 1994 में मंजर आम पर आई, जिसको पंजाबी अदब में कीमती असासा कहा जा सकता है। उनकी दूसरी किताब नातिय शायरी पर मबनी थी, जो कंदील बिदअत के नाम से शाया हुई 1996 में। इसी तरह शौक और फ़ानी की शख्सियत और फ़न पर उनकी किताब 1996 में शाया हुई। उर्दू नातों का दूसरा मजमुआ रूह ज़ाहिर है शहर तैयबा की, 2010 में शाया हुई। पंजाबी कहानियों का दूसरा मजमुआ कच दा सच 2011 में शाया हुआ। पंजाबी नातें थी सोचा आप दियाँ 2013 में शाया हुई। पंजाबी शायरी का मजमुआ तारे भरन हंगारे 2016 में। पंजाबी नावल कुन्नो 2018 में शाया हुए। तो इस तरह अहमद शहबाज खाबिर हमारे अदब में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके को जितना भी ट्राइब पेश किया जाए कम है। तो मैं यहाँ पर जिन उनकी नात गो के हवाले से जो इजहार ख्याल करूँगा कि अहमद शहबाज खाबिर शहर नात फैसलाबाद के इंतहाई पुख्ता गो, कोहना मशक, तजर्बाकार और मुश्ताक नात गो शायर थे। उनके नातों में फितरी बेसादगी, पुख्तगी, शेफ्तगी पाई जाती है। वो अव्वल व आखिर शायर हैं। अहमद शहबाज खाबिर की इल्मी अदबी तरबियत कामिल खलूसी शिक्त ने उन्हें कुंदन बना दिया है। अदब की वादी पुरखार में शब रोज़ की मेहनत शाका और मुसलसल रियाजत ने उन्हें असातिज़े फ़न की सफ़ में ला खड़ा किया है। उन्हें दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से निस्बत वर्षे में मिली, सोज़ो गदास और कैफ़ो सरूर उन्हें घुट्टी में मिला है। उनकी हर नात कैफियत की नात है, हाज़री और हुज़ूरी की नात है। वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सच्चा कल्बी और रूहानी इश्क रखते हैं। उनका इश्क बगैर किसी तसन्ना और रियाकारी के ज़ुहूर पज़ीर हुआ है। उनकी दूसरी किताब है रूह ज़ाहिर है शहर तैयबा की, तक का सफ़र एक तवील रूहानी और ज़हनी तका का सफ़र है। ये मुराद फ़िक्र और कमाल अहमद शहबाज खाबिर को उनके इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिले के तौर पर मिला है, वरना ही सआदत बज़ोरे बाजू नीस्त। अहमद शहबाज खाबिर की नात अहद हाज़िर में शहर नात की झोली में एक काबिल फ़ख्र सरमाया और खुद उनके लिए तोशाए आखरत और ज़ादे राह नजात की हैसियत रखता है। वो अपने पढ़ने वालों को अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। वो नहायत कामयाबी से अपनी कैफियत और एहसासात अपने कारी तक मुंतकिल करते हैं। अबलाग की ये कामयाब तरसील उनके एक असली शायर होने का पता देती है। वो जिद्दत की तमाम तर नज़ाकतों से भी बेहरामन और बाशऊर हैं।
ان کی نعت جدید نعت کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ بلا شبہ ایک بہت بڑے نعت گو شاعر تھے۔ ان کی نعت مکمل تفہیم کے لیے ایک تفصیلی مقالہ جات اور بسیط مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ یقیناً ان کی نعتیہ کلام پر علمی اور تحقیقی مقالہ جات لکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ کام بہت سی یونیورسٹیوں میں شعبہ اردو کے اساتذہ اور طلباء یقیناً کریں گے۔ المختصر یہ کہ احمد شہباز خاور کا نعتیہ کلام اس پائے کا ہے کہ اس کی روشنی میں اس خطے کی نعتیہ شاعری کے خد و خال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم ان کے نعتوں کو آگے دیکھتے ہیں کہ آفتاب نبوت کی کرنیں اس قدر لامتناہی ہیں کہ ہر لمحہ اس سے لبریز ہے۔ وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جسے ان کرنوں سے اپنے وجود کو منور کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ احمد شہباز خاور ان خوش بختوں میں شامل ہیں جنہوں نے شعر کی صلاحیت کو در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجال کیا ہے، اور قندیل مدحت کے حوالے سے ان نورانی کرنوں کو قارئین کے لیے انسان نے نور بنا دیا ہے۔ خاور نے یہ قندیل مدحت کو راہ حیات کی تاریکی میں اپنا رہنما بنایا ہے، اور وہ اس قندیل کی روشنی میں سر زمین رحمت کے لیے مائل سفر ہیں۔ ان کی ہر نعت مدینہ منورہ کی جانب زیادہ سفر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو دیار نور ہر لمحہ خیال رہتا ہے کہ وہ دور رہ کر بھی حضوری کی لذت سے آشنا ہے۔ ہر گھڑی سامنے طیبہ کا سما ہوتا ہے، دور ہو کر بھی یہ دل دور کہاں ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سفر میں ساتھ ہے قندیل مدحت، عطائیں راستہ دکھلا رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے، ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے۔ جن کی تکمیل میں توصیف پیغمبر ہوگی، برسر بزم وہی فروزاں ہوں گے۔ احمد شہباز خاور کی دیگر اصناف پر بھی اظہار خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، آپ کا میزبان اظہار احمد گلزار، اجازت، اللہ حافظ۔